हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मायरा और मुक्ति अरमान और अबीरा को दिखाने के लिए जिससे झगड़ा उनका सॉर्ट हो गया वैसे एक्टिंग तो कर रहे, लेकिन बात बात पे वो एक दूसरे से झगड़ रहे। और ये सब देखकर अरमान अबीरा मतलब अलग से जाके बात करते हैं कि शायद इन लोग की अभी तक फ़ाइट सॉर्ट नहीं हुई है। तो अबीरा कहती है कि ठीक है, मैं जाके इनकी चीज़ें सॉर्ट करके आती हूँ। तो अरमान कहता है कि ये सब तुम बाद में करोगी, पहले तुम खाना खाओगी और तुम सो जाओगी एंड नेक्स्ट डे हम कर लेंगे। मायरा और मुक्ति कल भी तुम्हारी बेटी ही रहेंगी, तो कल ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं पहले खाना खाऊंगी, फिर चीज़ें सॉर्ट करूँगी, फिर मैं जाके सोऊंगी। तो वो कहता है कि कल ही मतलब थीसिस का है जो भी कंपटीशन है, तो कल ही हो जाएगा। तो उसके बाद तो चीज़ें वैसे भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर अब तुम दोनों का सुलह भी करोगी तो भी उन लोग किसी न किसी चीज़ को लेकर वापस झगड़ा करेंगे ही। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ क्या करना है, बट मैं सोने से पहले एक बार ही उन लोगों का सुलह करने का सोचूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरी बात काम मानने वाली हो। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्यन अरमान को थैंक्स बोल रहा होता है कि मतलब कि वो कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए, सेंसोडाइन का कोई एडवर्टाइजमेंट है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो आइसक्रीम लेके जाता है दिशा के लिए। तो बोलता है कि दिशा को कब से क्रेविंग्स हो रही थी इन सब चीज़ों की, जब से बेबी का आया है, प्रेगनेंसी का हुआ है, तब से उसको क्रेविंग्स हो रही थी, इसके लिए मैं उसके लिए आइसक्रीम लेके जा रहा हूँ। और आपका थैंक यू, आपका मतलब आपकी वजह से अभी मेरी सेंसिटिविटी कम हो गई है। तो बोलता है कि ठीक है, तो अब मेरा तोहफ़ा तो दो। तो वो भी एक आइसक्रीम ले लेता है और अबीरा के पास लेके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिशा सबके सामने आती है और वो कहती है कि फंक्शन में बुआ सा आने का बोल रही, मतलब उसकी बुआ जो है जिसकी वजह से पहले घर में प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वो बोलती है कि बुआ भी आने का बोल रही है, तो शायद हमें ये कैंसिल कर देना चाहिए। तो अरमान कहता है पूजा करने का हक सबको है, तो अगर वो हमारी फैमिली के बीच में कोई टांग नहीं अड़ाएगी, कुछ बोलेगी नहीं, तो ठीक है, उन्हें बुला लेना साथ में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज थीसिस का था, तो दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तब अबीरा कहते हैं कि ठीक है, अगर एक बार तुमको ऊपर ऊपर से देख लेना हो तो देख लो एक बार ही फिर से। तो कहती हैं कि नहीं, हम लोग कॉन्फिडेंट है, मैंने तो सबसे बेस्ट लिखा है। एंड सेम मायरा मुक्ति दोनों यही कहते हैं कि अभी मतलब पढ़ना नहीं है, जो भी था बेस्ट काम ने किया हमारा। तो फिर वो दोनों अरमान अबीरा कहते हैं कि ठीक है, अभी हम लोग कार में जाएंगे एंड हम लोग एंजॉय करते हुए जाएंगे। एंड तुम थीसिस सबमिट करने से पहले एक दूसरे से सॉर्ट आउट कर लो चीज़ें एंड तुम एक दूसरे को सॉरी बोल दो। तो दोनों ही बदमाश दोनों ही बोलते कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, ये सॉरी नहीं बोलेगी। एंड देन वो लोग हंसने के लिए कुछ क्लैप कर रहे होते हैं, अरमान अबीरा। तब ये लोग जंजी वाला क्लैप करते हैं। तो अरमान बोलता है अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ़ हो रही है क्लैप करने में, तो फिर तुम नेक्स्ट टाइम से क्लैपिंग करके ही बोल देना। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा मीटिंग में रहती है, लेकिन उसे कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम आ जाता है। तो बोलती है कि ठीक है, मैं ये सब बाद में करूँगी, मेरे को पहले घर जाना है। एंड देन वहाँ पर दिशा परेशान रहती है, तो वो अबीरा को कॉल करती है। तो वो बोलती है कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो अबीरा घर आती है, तो वो सोचती है कि मैं बाद में मेडिकल से वो ले लूँगी जो मुझे चाहिए था। मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, वो ना घर को अच्छे से कर पा रही थी ना ऑफिस को। देन वो घर पहुँचती है, तो वो कहती है कि मुझे बुआ को इस फंक्शन में नहीं बुलाना है, बेबी के लिए जो भी फंक्शन हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है अगर बुआ यहाँ पर आएगी भी तो भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। तो आर्यन भी बोलता है अगर ऐसा है तो फिर हम उन्हें नहीं इनवाइट करेंगे। तो दिशा कहती है अगर हम फंक्शन रखते हैं और उन्हें नहीं इनवाइट करते तो भी वो गलत हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि ये फंक्शन रखें ही ना हम। तो अरमान कहता है अभी सिर्फ एक इंसान की वजह से हम डर के तो नहीं बैठ सकते, हमें फंक्शन तो रखना ही चाहिए। तुम्हारे बेबी की बात है एंड बड़ों की बात तो हमें माननी ही चाहिए।
अगर ये फंक्शन होगा तो ये बेबी के लिए अच्छा है, सबकी ब्लेसिंग्स होगी, बड़ों की ब्लेसिंग्स होगी, और वो तुम्हारी बुआ है तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही चाहेंगे ना तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। तो हमें ये फंक्शन रखना चाहिए और उन्हें भी इनवाइट करना चाहिए, और हमें पहले से उन्हें चेतावनी दे देनी चाहिए कि तुम कुछ नहीं बोलोगे हमारी फैमिली के बीच में। एंड देन दूसरी तरफ अरमान अबीरा साथ में रहते हैं, तो अरमान उससे बहकी बहकी बातें कर रहा होता है, तब अबीरा कहती है कि बस आपसे इस टोन में मुझसे बात नहीं करोगे, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तो बोलती है कि कुछ नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोला। तो अरमान परेशान हो जाता है, वो बोलता है कि तुम कुछ बोल रही थी तो फिर तुम क्यों रुक गए। तो फिर उससे बताती है, एंड देन अरमान खुश हो जाता है। वो बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो ये बात बताने के लिए तुम इतना क्यों घबरा रही थी। तो फिर वो खुश हो जाता है, उसको उठा के गोदी में उठा के घूमने लगता है, वो एंजॉय कर रहा होता है इस चीज़ को। एंड देन तब उसको याद आता है कि जब बीएसपी का टाइम था तब डॉक्टर ने कहा था कि अबीरा के प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। तो वो सोचता है कि इस बार भी अबीरा को नहीं करना चाहिए बेबी। तो उसे वही समझा रहा होता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता पहले की तरह, और मुझे इस बात से तकलीफ़ है कि वो चीज़ अभी भी मुझे रिग्रेट हो रही है कि मैंने अपने हाथों से अपने बेबी का अंतिम संस्कार किया था, तो मैं ये सब चीज़ें वापस नहीं करना चाहता हूँ। तो अबीरा कहती है कि हाँ मैंने भी यही सोचा, और ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ कैलेंडर इसमें देखा था तो 10 डेज़ पीछे चले गए हैं, एंड मैंने मेडिकल से किट लेकर टेस्ट नहीं किया अभी तक। तो कहता है कि ठीक है हम करते हैं। एंड देन अबीरा सोचती है कि मुझे करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारी 16 साल की दो बेटियां हैं, और अगर एक और बेबी आएगा तो वो 17 साल का गैप हो जाएगा, एंड देन वो भी बच्चों से प्यार कर पाएंगी कि नहीं। एंड यही सब चीज़ें सोच कर अरमान अबीरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए थे कि करना भी चाहिए या नहीं। एंड देन अबीरा बोलती है कि ठीक है हम फंक्शन के बाद ये टेस्ट कर लेंगे। तो अरमान कहता है कि तुम इतने घंटों तक रह सकती हो बिना टेस्ट किए, मैं जाकर लेके आ जाता हूँ किट। तो कहती है कि ठीक है। एंड देन अबीरा कुछ कहती है तब तक मुक्ति और मायरा के बीच में सॉर्ट आउट हो जाती है चीज़ें, क्योंकि फिर अबीरा कहती है इतने दिन से हम बोल रहे सॉर्ट आउट कर लो, लेकिन आज मेरी कुछ गलती निकली तो तुम दोनों बहनों ने सॉर्ट आउट कर लिया। जैसे अरमान बाहर जाता है किट लेने के लिए तब उसे विद्या रोक देती है और वो उसे कुछ काम दे देती है, तो वो करने में बिज़ी हो जाता है। वो कह नहीं पा रहा होता है कि कौन से काम के लिए वो बाहर जा रहा है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की बात थी, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। एंड वापस वो जब बाहर जाता है विद्या का दिया हुआ काम करके, तो दादी सा उसे रोक लेती है और वो किसी को लेके आने के लिए कहती है, तो उससे भी नहीं कह पा रहा था वो, एंड वो फिर उन्हें लेने चला गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।